अक्सर जो बेटियां मेके में बहुत ज़्यादा लाडली हों ना, जो बहुत ज़्यादा लाडों में और नाज नखरों में पली हों, तो अब मैंने यही देखा है कि जो जब ससुराल में जाती हैं तो उतनी ही उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उतनी ही आजमाइशें जो है उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। तो वो एक मशहूर बात भी है ना कि सुख पहली उम्र या दूजी उम्र, तो कई बेचारों के नसीबों में ना पहली उम्र ना दूजी उम्र। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने जो है जब मेरी जो वीडियोज़ हैं वो होती ही मतलब कि लेडीज़ के रिलेटेड हैं, तो ज़ाहिर है हर जगह ना औरतें दुरुस्त होती हैं और ना हर जगह मर्द ही दुरुस्त होते हैं। कई दफ़ा औरतें जो है वो वाकई बड़ी मजलूम होती हैं, मर्द बड़े जालिम होते हैं, और कई जगह जो है वो मर्द जो है मतलब कि वो मजलूम बन जाता है, बन क्या जाता है वो हो जाता है, और औरत जो है पता नहीं इतनी सफाकी उसमें कहाँ से आ जाती है। तो ऐसे ही आज मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, मैंने थंबनेल पे जिन की पिक्चर लगाई है ज़ैनब जमील जो है, तो उनकी स्टोरी सुन के तो मेरे खुद जो है ना वो रोंगटे खड़े हो गए कि वो इतनी दलेर खातून, और हत्ता कि हम लोग समझते हैं कि शोबिस की जो लड़कियां होती हैं, जो शोबिस से रिलेटेड औरतें होती हैं, मतलब कि वो इसी तरह की होती हैं कि उनको कोई किसी की परवाह नहीं होती है। पंजाबी में कहते हैं लथी चढ़ी दी परवाह ही कोई नहीं। पर वो उनकी जो बातें सुनी, उन्होंने शादी की, पसंद की शादी की, और फिर इस कदर टॉर्चर से, और उनका जो कास्ट से बाहर शादी करना वही उनके लिए इतना बड़ा जुर्म बन गया। और उन जो है वो कहती हैं कि मैं चंद 6-7 महीनों में मैंने जो है 6 करोड़ रुपया कमा चुकी थी। मतलब हम बड़ी बात करते हैं ना, मेरे कहने का बताने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, फलां होना चाहिए। फिर भी मैं इस चीज़ पे हमेशा मेरा जो है फसादी सी चीज़ पे रहा है, और इसमें शक भी नहीं कि औरत को फिर भी मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है, और ये अटल हकीकत है। लेकिन कई दफ़ा होता है कि बस उसको जो चूज़ करने में ना बहुत बड़ी गलती कर बैठती है, और ये दूसरी बीवी बनी, मतलब कि जिस मर्द से इनकी शादी हुई है उसकी दूसरी बीवी बनी, और जानते बूझते हुए वो खुद मान रही हैं कि मैं जानती थी, मैं कौन सी धोखे में थी कि इसकी शादी मुझे पता था हो चुकी है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं। तो फिर ये लड़कियां क्यों इस तरह के रिस्क ले लेती हैं? आप कौन सी मोहब्बतों के झांसे में आ जाती हैं? ये भी इस मोहब्बत के झांसे में आ गई, सारी फैमिली इसके अगेंस्ट, लेकिन ये बस इसकी आंखों पर ऐसा उसने वो अपने प्यार का वो पट्टा बांधा ना कि इसको समझ ही नहीं आई, और ये इसने उसके साथ शादी कर ली, और उसका इतना दर्दनाक अंजाम हुआ फिर। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं तो ये सिर्फ बताने का आपको मकसद ये कि हो सकता है आपकी आंखों के सामने भी ये ज़ैनब जमील वाला वाकया गुजरा हो, लेकिन देखिए कि उससे अपनी गलतियां वो एक्सेप्ट कर रही है। जो मैं मेरा वीडियो दूसरे की दिखा के या दूसरे की मतलब के शोबिस के लोगों से रिलेटेड आपको बताना मकसद ये होता है कि जो लोग वो गलतियां कर चुके हैं, खुदारा अगर आप में से कोई सुन रहा है या इस तरह की गलती करने जा रहा है तो एक दफा फिर गौर कर लें कि वो खुद अब मान रही है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, कि उस कैसे मैनिपुलेटिंग का वो शिकार हुई, और कैसे उसके शोहर ने जो है ना मतलब कि उस पर गोलियां चलवाई, 6 गोलियां लग गई, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाला हिसाब के, अगर उसकी जिंदगी थी तो वो अल्लाह की तरफ से बच गई। लेकिन हर एक के साथ तो इस तरह के हादसे नहीं हुआ करते। तो आप जब भी किसी की सेकंड ऑप्शन बनने लगे तो जरूर सोचा करें, जरूर कि ऐसी क्या मतलब कि पहली बीवी में कमी रह गई थी कि जो इस तरह का जो है ना मतलब कि चोरी छुपे वाले निकाह या ये या वो या फ्लांडिंग इस तरह की जो है हरकतें कर रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी पढ़ी लिखी समझदार इंडिपेंडेंट लड़कियां भी इस चीज की जो है ना वो शिकार हो जाती हैं, और अल्लाह ने बेटियों में पता नहीं अजीब सी सिफत रखी है। बेटी जो होती है ना वो जो बस घर बसाने वाली बेटी होती है, वो यकीन करें दोजख में भी बेचारी जो है ना, दोजख जैसा भी घर हो ना, वहां भी वो एडजस्ट कर लेती है, कुछ उसके खमीर में अल्लाह ने ये चीज डाल दी हुई है। और जो है ना यकीन करें कि फिर मैं कहती हूँ कि ये स्ट्रगल की दफ़ा करनी पड़ती। इस लड़की ने भी बड़ी स्ट्रगल की, बहुत एंड तक इसने स्ट्रगल की। इसने कहा मैं तलाक का दबा भी नहीं लेना चाहती कि मेरे पे ये मतलब कि बन जाए, ठप्पा लग जाए कि ये तलाक इसने ली हुई है। तो वो सारी चीज़ें भी वो साथ साथ लेके चली, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो सकी। इस तरह का वो टॉक्सिक कोई रिश्ता था। और यकीन करें कि जब बेटियां जाती हैं उनको ये समझा के भेजा करें कि कोई भी चीज़ है वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाया करती। हम जब भी ससुराल जा रही हैं, हमारी बच्चियां जा रही हैं, वो एक अननोन जगह है हमारे लिए, अननोन लोग हैं, हम नहीं जानते वो किस नेचर के लोग हैं, वो कौन लोग हैं। लेकिन आप इतना तो कर सकती हैं, इतनी तो उनकी ट्रेनिंग में ये चीज डालें कि वो उन्होंने कैसे अपनी अक्लमंदी से उस ससुराल को जो है वो काबू में करना है। इन लोगों से जीता नहीं जा सकता। पहली बात तो पक्का ज़हन बना ले, अपनी बच्चियों को भी सिखाएं कि आप लोग कभी भी उनसे जीत नहीं सकती, सिर्फ उनके दिमाग पढ़ने हैं, उनके साथ एडजस्ट करना है। ये जो वक्ती तौर के ख्वाबो ख्याल दिखाते हैं ना लोग, उनके जो है ना इस तरह की वक्ती तौर की बातों में ना आया करें। इन सुहानी जो ये सपने आपको दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या आपको बताते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें, उनमें ना आया करें, प्रैक्टिकल होकर सोचा करें, तो शायद जो है ना बहुत सी बेटियों की जिंदगियां बच जाए और आप बाकियों को भी जो है ना बचाने का सबब बन जाएं। और ये हर ससुराल जो है ससुराल नहीं होता, ससुराल के बहुत अच्छे होते हैं, कहीं जाकर लड़की को बड़ा अच्छा मुकाम मिल जाता है, लेकिन कुछ ससुराल होते हैं कि यकीन करें वो वाकई दोज़ख से कम नहीं होते। तो आप जाते जो गलतियां करती हैं ना, तो वो सबसे पहली गलतियां कि शोहर से शिकायतें ना लगाएं।
अपने शोहर से शिकायतें मत लगाएं, उनके दिमाग पढ़ने की जो है ना वो कोशिश करें। और माएँ भी जो हैं वो अपनी बच्चियों को ज़रूर छोटी उम्र से 8-9 क्लास के बाद से आगाह करना इन चीज़ों से शुरू कर दें। यकीन करें पहले ये होता था ना कि बच्चों को नहीं बड़ों के में बैठना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं। बच्चों को अब आगाह करें, यकदम से उनके सर पे जब ये आप बम फोड़ते हैं ना शादी वाला, उनसे संभला ही नहीं जाता। तो आप पहले ही से ही ना अपनी बच्चियों को ये प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तुमने वो वक्त मतलब कैसे गुजारना है, तुमने एडजस्ट कैसे करना है। तो ये प्लीज़ इन बातों पे ज़रा गौर करें।